हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर से है। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम को पहले देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक रिवर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सपोज एक रिवर है, इसमें कुछ टर्म्स को पहले समझना होगा, तब फिर प्रोसीड करेंगे तो सारा बात क्लियर होगा। इस रिवर में एक बोट है। सपोज ये एक बोट है और इस पे कोई भी इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम में कहता है कि रिवर का कुछ अपना फ्लो है। इससे पहले हम लोग एक बात और क्लियर कर देते हैं इस चीज़ पे कि ये जो बोट है, इस बोट पे जो इंसान बैठा हुआ है, उसका स्टिल वाटर में सपोज इसका वेलोसिटी जो है u है। मतलब शांत पानी में पानी का बहाव कुछ नहीं है, पानी का कुछ अपना वेलोसिटी नहीं है, तो उस केस में ये जो बोट पे बैठा हुआ इंसान है अपने बोट को मूव करा सकता है किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। बात क्लियर है? शांत पानी में ये बोट जो है उस इंसान के साथ कितना वेलोसिटी से जा सकता है? u वेलोसिटी से। ठीक है, अब केस को बदल देते हैं। अब केस क्या है कि रिवर का भी अपना कुछ वेलोसिटी है, उसको क्या मान लेते हैं? रिवर का अपना जो वेलोसिटी है उसको v मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवर जरूरी नहीं है कि शांत हो, उसका कुछ अपना वेलोसिटी होगा और इस बोट का भी अपना वेलोसिटी पता है स्टिल वाटर में। तो अब डिनोट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि u किसका वेलोसिटी है? u जो है u वेलोसिटी है, यहाँ पे नाम दिया गया है तो रीता जो बोट में बैठी है उसका वेलोसिटी है। वो इस बोट को कितना वेलोसिटी से वो चला सकती है? u वेलोसिटी से। उसका मैक्सिमम क्षमता कितना है? u वेलोसिटी से वो चला सकती है। रिवर का अपना वेलोसिटी क्या है? v। ये रिवर का वेलोसिटी है। ठीक है, अब दो टर्म है यहाँ पे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम कहने का मतलब होता है कि उलट डायरेक्शन में, मतलब अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर का इधर है तो ये बोट इस तरफ मूव करे उल्टा डायरेक्शन में, मतलब बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में। और डाउनस्ट्रीम का कहने का मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन में। बात समझ में आ गया होगा? डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन में। जैसे कि बहाव किधर है? इस डायरेक्शन में, और बोट भी इधर ही मूव कर रहा है, तो इसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम में जा रहा है। और अपस्ट्रीम में क्या होगा कि बोट जब इधर से टर्न करेगा और वापस आएगा तो अपस्ट्रीम बोलेंगे उसको। तो ये दो बात क्लियर है, तब हम लोग जाके इक्वेशन फ्रेम कर पाएंगे और तब सही से प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पहले वो लिख लेते हैं। अपस्ट्रीम में जब ये बोट इस डायरेक्शन में आएगा, सपोज मान लो ये बोट यहाँ पे है, ये बोट इधर है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी से? u से। तो पानी का बहाव किधर है? v इधर, और इसको इधर आना है तो इस वेलोसिटी से ज़्यादा होना होगा इसको। तो यानी किस वेलोसिटी से जाएगा इधर? u माइनस वी से, क्योंकि ये जो v है इसको कैंसिल करना चाहेगा, इसके वेलोसिटी को कम करेगा, तो u माइनस वी, ये बड़ा होना चाहिए तब तो इधर मूव करेगा। अगर ये बड़ा हो गया तो इसको धकेल के उधर ले जाएगा। बात क्लियर है? उसी तरह से अगर इसका वेलोसिटी ज़्यादा है बोट का, तो बोट का वेलोसिटी माइनस इसका वेलोसिटी, ये कुछ कैंसिल करेगा इसके वेलोसिटी को, उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। तो अपस्ट्रीम में इस बोट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u माइनस वी। और डाउनस्ट्रीम में, ये बताना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन सेटअप में इसको यूज़ करेंगे। डाउनस्ट्रीम में जब वेलोसिटी इधर है रिवर का और ये बोट भी इधर ही मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो अपना वेलोसिटी है इसमें ऐड कर देगा, यानी ये जो रिवर है इसको और सपोर्ट करेगा आगे मूव करने में। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा रिवर का, सॉरी बोट का? u प्लस वी। ये तो एकदम सिंपल लॉजिक है, समझ में आ रहा होगा ये बात
कि ये पहले ही u वेलोसिटी से जा रहा है और साथ में ये v वेलोसिटी से जो रिवर है वो भी मूव कर रहा है, तो ये वेलोसिटी अपना ऐड कर देगा, तो ये u प्लस वी से जाएगा। जब टर्न करेगा तो u माइनस वी से आएगा। तो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का केस समझ में आ गया होगा। अब इक्वेशन पे आते हैं। तो इक्वेशन में सबसे फर्स्ट कंडीशन जो कहा गया है वो कहा गया है डाउनस्ट्रीम के बारे में, कि जो बोट है वो 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 2 घंटे में पूरा करता है। कब? डाउनस्ट्रीम के केस में। तो डाउनस्ट्रीम के केस में उसका स्पीड कितना होगा? u प्लस वी। तो लिख लेते हैं। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 20 किलोमीटर। तो 20 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है उसका? u प्लस वी। 20 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है? u प्लस वी। ये कितना लग रहा है इसको? 2 घंटा। यही कहा गया है 20 किलोमीटर को u प्लस वी स्पीड से डाउनस्ट्रीम में कवर करेगा वो बोट कितने देर में? 2 घंटे में। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। अब कहा गया है कि और अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर, इधर से लौटने के समय में 4 किलोमीटर, केवल 4 किलोमीटर जो है कितना वेलोसिटी तय कर रहा है? u माइनस वी से। ये टाइम जो ले रहा है वो है 2 घंटा। ये भी 2 घंटा है सेकेंड। तो इक्वेशन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट केस में ये डाउनस्ट्रीम में बोट मूव कर रहा है, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम में जब बोट मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? u प्लस वी। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 20 किलोमीटर। तो कहा गया है फर्स्ट कंडीशन में कि 20 किलोमीटर जब ट्रेवल कर रहा है बोट तो 2 घंटे में कवर कर रहा है। तो 20 डिवाइड बाई u प्लस वी इक्वल्स टू 2 होगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्पीड इक्वल्स टू टाइम। फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन में बात कर रहा है कि जब अपस्ट्रीम आ रहा है, मतलब वो लौट के इधर आ रहा है, तो केवल 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो 4 किलोमीटर कितना स्पीड से? u माइनस वी से। और कितना समय ले रहा है? 2 घंटा। जाहिर सा बात है कि उसका स्पीड कम होगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, क्योंकि स्पीड कम हो गया है उसका। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके वो निकाल सकते हैं कि रिवर का वेलोसिटी क्या था और उस बोट का वेलोसिटी क्या था, साथ में उसके जो उसको चला रहा है उसके साथ कंबाइंड। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जो जिस टाइप से हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें तो इसको ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं 10, और इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 2 2 4। तो ये इक्वेशन कितना बन जाएगा? u प्लस वी इक्वल्स टू 10। तो लिख सकते हैं u प्लस वी इक्वल्स टू 10, ये 1 डैश। और इसको क्या लिख सकते हैं? u माइनस वी इक्वल्स टू 2 सेकेंड डैश। ऐसा होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हम लोगों को। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को यहाँ लिखें u प्लस वी इक्वल्स टू 10 और u माइनस वी इक्वल्स टू कितना है? 2। तो यहाँ पे सीधे अपोजिट साइन है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2u इक्वल्स टू 12। तो u इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। u किसका वेलोसिटी है? रीता का, बोट के साथ। बोट में जो रीता बैठी है उसका वेलोसिटी कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर का कितना होगा? तो किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तुम लोग को मिल जाएगा। इसमें रखते हैं u प्लस वी इक्वल्स टू 10 में। तो u का वैल्यू कितना है? 6 प्लस v इक्वल्स टू कितना है? 10। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 6 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर पाए, जहाँ पे रिवर का वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर है और बोट का वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बोट में जो यूज़र है जो चला रहा है उसके साथ 6 किलोमीटर पर आवर है। तो समझ में आया होगा। एक बार फिर से इन चीज़ों को रिपीट कर देते हैं ताकि कहीं पे कोई डाउट ना रहे। एक रिवर है, उस रिवर में अगर शांत पानी में देखा जाए, ठीक है, शांत पानी में इसका जो एफिशिएंसी है बोट चलाने का कितना है? u। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है, ठीक है। लेकिन रिवर शांत नहीं है, वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो यहाँ दो केस आता है, एक अपस्ट्रीम एक डाउनस्ट्रीम। उसको हिंदी में बोलते हैं पानी के बहाव के साथ और एक अगेंस्ट में।
तो अपस्ट्रीम होता है अगेंस्ट में, मतलब उल्टा डायरेक्शन में। अगर पानी का बहाव इस तरफ है तो बोट किधर मूव करेगा, इस तरफ, तो उसका वेलोसिटी कम होगा ना। कितना से कम होगा, u माइनस भी से, क्योंकि बोट तो इधर मूव कर रहा है तो इसी को ज़्यादा होना होगा। ठीक है, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा तभी तो ये आगे मूव करेगा। अगर कम हो गया तो फिर तो ये रिवर जो है इसको धकेल के उसी डायरेक्शन में ले जाएगा, जबकि इसको मूव करना है इस डायरेक्शन में। तो इसका नेट वेलोसिटी कितना होगा, u माइनस भी अपस्ट्रीम के केस में। डाउनस्ट्रीम में वेलोसिटी ऐड हो जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। तो ये जो वेलोसिटी है रिवर का, ये इसमें ऐड हो जाता है, तो u प्लस वी से जाएगा। अब केस पे आते हैं कि दो कंडीशन के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट कंडीशन है डाउनस्ट्रीम में, मतलब बोट जो है बहाव के साथ मूव कर रहा है, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, u प्लस वी। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 20 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगा उसको, 2 घंटा। तो 20 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोट डिवाइड बाई स्पीड इक्वल्स टू टाइम होता है। बस उस इक्वेशन को यूज़ किए यहाँ पे, डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल्स टू टाइम। तो लिख पाए 20 डिवाइड बाई यू प्लस वी इक्वल्स टू 2, और फिर 2 से ये इसको कैंसिल किए। अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ से हम लोग क्या मिला, u प्लस वी इक्वल्स टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे जो है जब वो वापस लौट रहा है तो अपस्ट्रीम केस हो गया। अपस्ट्रीम में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u माइनस वी, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाई u माइनस वी, वो कितना ले रहा है समय, 2 घंटा। और यहाँ से हम लोग कैंसिल करके यहाँ से देख पाए कि u माइनस वी कितना है, 2। अब u और v को हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो पता कर पाएंगे कि बोट का वेलोसिटी क्या था उस इंसान के साथ और अपना वेलोसिटी रिवर का क्या था। तो कितना आया, 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो वर्क डन से रिलेटेड है। ये सब क्वेश्चन हम लोग शायद क्लास 8 में बनाए थे, 8 और 7 में। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और वही कंसेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सपोज इसमें पहले वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पहले एनसीईआरटी बुक से आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कि क्या है क्वेश्चन। सपोज जो वुमेन है वो एक वुमेन एक्स डेज में किसी काम को करती है। एक वुमेन किसी काम को एक्स डेज में करती है, उसी काम को एक मैन कितना में कर रहा है, वाई डेज में। यहाँ पे वर्क डन प्रॉब्लम है वो, जो कि हम लोग 7 और 8 में भी किए हुए हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक वुमेन और एक मैन किसी काम को कितना दिन में करेगा, यानी एक्स और वाई पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी कंप्लीट काम को क्या कहते हैं, हम लोग 1 कहते हैं। कोई भी काम अगर कंप्लीट हो गया तो उसको 1 बोलते हैं कि वो टोटल काम हो गया। तो हम लोग पहले ही क्या माने हैं कि 1 सिंगल वुमेन कितना दिन में काम कर रही है उस कंप्लीट काम को, एक्स डेज में, और एक मैन उस काम को कितना दिन में कर रहा है, वाई डेज में। तो सिंगल डेज में, सिंगल दिन में, सिंगल डे में अगर एक ये काम करे तो कितना करेगी, एक डे में काम करने का कितना हो जाएगा इसका, 1/x, और इस मैन का कितना हो जाएगा, 1/y। समझ में आया होगा। एक्स डेज में पूरा काम कर रही है, 1 कंप्लीट वर्क। तो एक दिन का काम क्या होगा उसका, 1/x, ठीक है, और 1/y हो जाएगा मेन के लिए। अब कहा जा रहा है कि 2 वुमेन और 5 मेन ये काम को 4 दिन में करता है। तो 2 वुमेन काम करेगी तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 × 1/x, क्योंकि एक वुमेन कितना दिन में काम कर रही है, कितना काम कर रही है एक दिन में, 1/x,
तो 2 वुमेन साथ में करेगी तो 2 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y, और ये कितना दिन तक काम कर रहा है? 4 डेज। तो काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसको क्या लिखेंगे? 1। समझ में आया होगा? एक वुमेन जब काम करेगी तो कितना ले रही है? x डेज। तो एक दिन में कितना काम करेगी? उस काम का 1/x पार्ट करेगी। उसी तरह से एक आदमी अगर y डेज ले रहा है काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y। ये सिंगल आदमी का बात हो रहा है। तो 2 वुमेन है तो 2 इंटू 1/x काम करेगी एक दिन में, एक दिन का बात हो रहा है। 2 इंटू 1/x काम करेगी एक दिन में। उसी तरह से 5 आदमी जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 5 इंटू 1/y, क्योंकि 1/y क्या है? एक दिन का काम है। तो एक दिन में इतना काम किया इंटू 4 दिन। बात समझ में आएगा? आप क्लियर हो गया होगा? ये 1 डे का वर्क है, टोटल 5 और 2 वुमेन का। तो ये लोग कितना दिन काम किया? 4 डे। तो कंप्लीट वर्क हो गया। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/x, इसी को शॉर्ट कर देते हैं, 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू, इसको 4 को यहाँ ला सकते हैं 1/4, इसको बोल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्लियर होगा? अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। अब कह रहा है 3 वुमेन एंड 6 मेन। तो 3 वुमेन का फिर से ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, 3/x प्लस 6 वुमेन है ना, 3 वुमेन एंड 6 मेन। तो 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 3 डेज ले रहा है तो 3 नीचे आ जाएगा 1/3, ऐसा होगा सेकंड। बस इसको समझना है केवल, ठीक है, कि ये एक दिन का काम है किसका? 5 मेन और 2 वुमेन का, और वो कितना दिन काम कर रहा है? 4 दिन। तब काम क्या हो जा रहा है? कंप्लीट। कंप्लीट वर्क को क्या कहते हैं हम लोग? 1। और उससे हम लोग सेकेंड इक्वेशन को रेप्लिकेट करके बनाए कि 3 वुमेन काम करेगी और 6 मेन काम करेगा तो कितना दिन लग रहा है? 1/3। इस तरह से इक्वेशन बना पाए। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए थे एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको अगर 2 से सॉल्व करें और इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो सॉल्व कर सकते हैं। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6/x प्लस 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? 6/x प्लस 12/y इक्वल्स टू 2/3, ऐसा लिख पाएंगे। इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 3/y इक्वल्स टू 3/4 माइनस 2/3। यहाँ 3/4 पॉजिटिव है, माइनस 2/3 करेंगे। 4 3 का एलसीएम कितना होगा? 12, हो जाएगा 9, 9 माइनस 8 दैट इज 1/12। तो 3/y का वैल्यू कितना आ गया? 1/12। तो y इक्वल्स टू 12 इंटू 3 36, तो 36 डेज। मतलब कि एक सिंगल इंसान उस काम को कितना दिन में करेगा? 36 डेज में। यही था। सिंगल मैन का कितना माने थे हम लोग? y डेज, और सिंगल वुमेन का x डेज। अब x निकालेंगे तो किसी एक इक्वेशन में रखना होगा हम लोगों को। मान लेते हैं इस इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो 2/x प्लस 5/36 इक्वल्स टू 1/4 है। तो 2/x इक्वल्स टू 1/4 माइनस 5/36। 4 और 36 का 36 हो जाएगा। यहाँ 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 4/36, दैट इज 1/9। तो 2/x का वैल्यू कितना हो गया? 1/9। दैट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 9 इंटू 2 18, तो 18 डेज। तो उसी काम को एक सिंगल वुमेन कितना दिन में करेगी? 18 दिन में, और एक सिंगल आदमी 36 दिन में। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ इसका। एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को समझाते हैं। ये मान के चलना होगा कि एक कंप्लीट वर्क को हम लोग क्या कहते हैं? एक कंप्लीट वर्क को हम लोग 1 मानते हैं। जब पूरा काम कंप्लीट हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? 1। उसी काम का कुछ पार्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे
अगर इस काम को करने में अगर x डेज लग रहा है किसी वुमेन को, तो एक दिन में कितना काम करेगी इसी काम का? 1/x करेगी। सिंपल सा लॉजिक है। उसी तरह से अगर इसी काम को अगर 1 मैन y डेज में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 1/y। ये 7 और 8 में सॉल्व किए हुए हैं इस तरह से प्रॉब्लम को। अब इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन में कहा गया है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन। तो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 2 × 1/x, क्योंकि एक दिन का काम कितना है उसका? 1/x। तो 2 औरत कर रही है तो 2 × 1/x होगा, प्लस 5 मेन भी तो काम कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना है उसका? 1/y। तो 5 × 1/y 5 आदमी का काम होगा। ये कंबाइंड कितना दिन तक काम कर रहा है? 4 डेज के लिए। तो काम कंप्लीट हो जा रहा है 1। अब इसी को थोड़ा सॉल्व करके हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए। इसी तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन बनाए। अब क्या कहा गया है कि 3 वुमेन और 6 मैन कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? 3 डेज में। तो यहाँ 3 आ गया, तब काम जाके कंप्लीट हो जा रहा है। तो बस इतना दूर समझना है कि कंप्लीट काम को 1 बोलते हैं। एक सिंगल इंसान वुमेन और मैन कितना दिन में काम कर रहा है उसको वेरिएबल के रूप में मान लेंगे, एक दिन का काम कितना होगा वो निकाल लेंगे, और फिर इसी के हिसाब से हम लोग सोच के लॉजिकली इक्वेशन को सेटअप करेंगे। इस काम को 1 के बदले कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन 1 अगर मानते हैं तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखना आसान होता है, नहीं तो फिर अनदर वेरिएबल मानना पड़ेगा। इसको W मान सकते हैं, S मान सकते हैं, कुछ भी मानेंगे, लेकिन फिर वैसे ही लिखना पड़ेगा। उस काम का S/X हो जाएगा, S/Y हो जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाएगा, सॉल्व करने में दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए कंप्लीट वर्क को क्या मानते हैं हम लोग? 1। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वुमेन है, एक सिंगल वुमेन को कितना डेज लगेगा? 18 डेज, और एक सिंगल मैन को कितना दिन लगेगा? 36 डेज। कोई भी अगर डाउट हो इस प्रॉब्लम में या किसी भी प्रॉब्लम में तो कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं, और या फिर इस वीडियो को दोबारा अच्छे से सीरियसली अगर देखा जाए तो समझ में आएगा। अब प्रॉब्लम नंबर 3 पे मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बस एक बार अगर वर्ड प्रॉब्लम कैसे सोचते हैं और कैसे बनाते हैं अगर ये समझ में आए तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा सारा सवाल, सोचने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें वेलोसिटी ऑफ ट्रेन और वेलोसिटी ऑफ बस को पहले मान लेते हैं कुछ। 3 सपोज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या है? vt, और वेलोसिटी ऑफ बस है vb। पहले ही वेरिएबल मान लिए हैं कि ये स्पीड ऑफ बस है, स्पीड ऑफ ट्रेन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रोहित है वो 300 किलोमीटर ट्रैवल करता है, कुछ दूरी ट्रेन से और कुछ दूरी बस से। फर्स्ट डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर टोटल कितना कवर कर रहा है? 300 किलोमीटर। इस 300 किलोमीटर को 60 किलोमीटर ये ट्रैवल करता है ट्रेन से, तो रिमेनिंग बस से करेगा ट्रैवल। तो 300 - 60 240, तो 240 किलोमीटर ये किससे ट्रैवल कर रहा है? बस से। ये फर्स्ट कंडीशन है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो 60 किलोमीटर जब ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो टाइम कितना लेगा? 60 डिवाइड बाई ट्रेन का स्पीड कितना है? vt। तो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इक्वल्स टू टाइम होता है। एक टाइम ये हो गया, प्लस अभी भी टोटल टाइम चाहिए ना, तो टोटल टाइम के लिए फिर इसको देखना पड़ेगा 240 डिवाइडेड बाई वीबी। ये ट्रेन से ट्रैवल करने वाला टाइम है, ये बस से ट्रैवल करने का टाइम है। दोनों टाइम को जोड़ेंगे तब तो कंबाइंड मोशन का टाइम मिलेगा, और ये कितना है? 4 आवर्स, 4 घंटा। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब 300 किलोमीटर में 100 किलोमीटर क्या है? ट्रेन से सफ़र किया गया है, ट्रेन से। तो बाकी 200 किलोमीटर किससे सफ़र किया जाएगा? बस से। तो अब इससे कंडीशन बना लेते हैं हम लोग। 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया गया है, तो 100 डिवाइडेड बाई vt, ये टाइम हो गया ट्रेन से सफ़र करने का, प्लस अब 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है
बस से, तो बस से कितना से स्पीड से करेगा, वीबी से। तो अब बोल रहा है कि 10 मिनट्स ज़्यादा लगता है, 10 मिनट्स इससे ज़्यादा लगता है, तो 4 घंटा तो लगेगा, प्लस 10 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग आवर्स में, तो 10/60 हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है, तो 10 मिनट कितने के बराबर होगा, 10/60, 10 × 1 / 60, यानी 1/6 के बराबर। तो ये इतना हो गया 1/6, क्योंकि ये आवर्स में है और नेक्स्ट जो दिया है वो मिनट्स में दिया है, तो इसलिए कन्वर्ट कर लिए, तो ये कितना हो जाएगा 25/6, सेकेंड इक्वेशन। तो दिस इक्वल्स टू 25/6। अब सॉल्व करना होगा इक्वेशन को, ताकि हम लोग वीटी और वीबी निकाल पाए। अब एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं हम लोग। एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे कि यहाँ 100 है, यहाँ पे 60 है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे में तो वीटी कॉमन है ही, तो 100 × 60 कितना हो जाएगा, 6 पे 1 2 3 0 डिवाइड बाई वीटी प्लस 2 4 1 2 3 zeros बाई वीबी इक्वल्स टू 400, 4 × 100 400। यहाँ भी क्या होगा, सेम चीज़, 6 डिवाइडेड बाई वीटी प्लस 2, 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, और उस पर 3 0 डिवाइड बाई वीबी इक्वल्स टू 25 × 6 60 कितना हो जाएगा 25 × 60। यहाँ पे 6 से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 6 × 60 तो 250 हो जाएगा, ठीक है। 6 से 10 टाइम्स में, तो 10 × 250, 10 × 25 250 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया टोटल। 24 - 12 कितना हो जाएगा 12, तो 12 पे 3 0 डिवाइडेड बाई वी बी इक्वल्स टू 400 - 250, ये हो जाएगा 150। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10, 240 और 3 से 80, तो वेलोसिटी ऑफ बस कितना हो जाएगा 80 km/h। तो बस का स्पीड कितना था 80 km/h। अब वेलोसिटी ऑफ बस को कहीं भी रखेंगे हम लोग किसी भी इक्वेशन में, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई वी टी इक्वल्स टू 4 - 240 डिवाइड बाई 80 कितना हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 80, 3 दैट इज 4 - 3 1, तो वी टी कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 60 km/h। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना आया 60 km/h और वेलोसिटी ऑफ बस कितना आया 80 km/h। तो प्रॉब्लम में हम लोग को वेलोसिटी ऑफ ट्रेन और वेलोसिटी ऑफ बस फाइंड आउट करना था, जो कि 60 और 80 km/h है। वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली प्रॉब्लम की कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है और उसको इक्वेशन के रूप में लिखना ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिस से और सोचने से आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे 3.7, जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है और इम्पॉर्टेंट भी है। भले ही वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका क्वेश्चंस बहुत अच्छा होता है, जो कि आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उस क्लास में हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है।